तलाक। पत्नी ने न जाने ऐसा क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी अब इस बार अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। यह किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो नारी ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक होती है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है ज़रूर उसका कहीं बाहर चक्कर होगा, इसीलिए अब वो पत्नी से मारपीट करता है। बात अब कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का और पत्नी ने दहेज का आरोप लगाया। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अब अलग रहने लगे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या अब कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थक का समूह हुआ करता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्हें भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर कोई देने को राजी हुआ भी तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वह हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद यह एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे थे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वह एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी अभी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगे ना तुम, मन की जो हुई है तुम्हारे, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, पति ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने कहा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश हुआ है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्च भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, पति ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 भी तो देने वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है।
यह औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान, यह वही है जो कम से कम खर्च पे घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मुझे नए कपड़े खरीद कर देती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। अगर घर में कोई बीमार होता तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतना बड़ा गलत फैसला कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी अब उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा ही का वैसा है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। यह वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा ली थी। पति ने मौन तोड़ा और पूछा, अब तुम्हारी कमर दर्द कैसी है? ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, तो अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम कौन सा योगा या कसरत करती हो? अब किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना, पति ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पति ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा। अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी, ऐसी परिस्थिति नहीं आती। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत गलत था, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला। तुम भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया, गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ है, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? पति बोला, क्या ये सब पहले जैसा नहीं हो सकता? पत्नी बोली, क्या मतलब? मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पर ये डाइवोर्स पेपर देखते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं इसे। पति और पत्नी ने दोनों मिलकर डाइवोर्स पेपर्स फाड़ दिए और दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हुए अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बनाकर अलग होने का डिसीज़न ले लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी यह पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप इसे शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।